पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। सागर विधानसभा क्षेत्र के मंदिर तालाब बाजार पे कार्यकर्ताओं ने बाइक में आग लगा दी और लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाकर पेट्रोल डीजल कीमतों का विरोध किया। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने वाला है और इसके बाद राज्य सरकार को सौंपेगा। इसके तहत जिसके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे ना ही चुनाव लड़ पाएंगे। इस ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। अयोध्या के गुप्तार घाट पर डूबे 12 लोगों में से 3 लोग अभी भी लापता हैं। 2 टीमें सर्च और बचाव कार्य में जुट गई हैं और अभी तक 6 मृतक और 3 लोगों को जिंदा बरामद किया गया है। और गुप्तार घाट में एक ही परिवार के 12 लोगों के डूबने का मामला सामने आया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जॉर्जिया के दौरे पर हैं। तबलीसी पहुंचने के बाद जॉर्जिया के विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। यही नहीं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जॉर्जिया से लोगों के सेंट क्वीन केटेवन की पवित्र अभिषेक सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके 70वें जन्मदिन पर बधाई दी और एक उत्कृष्ट सांसद और प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका की सराहना भी की। वहीं राजनाथ सिंह ने भी पीएम को बधाई देने के लिए ट्विटर पर धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी 14 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए सरकार की ओर से किए जा रहे इंतजामों पर चर्चा की जाएगी। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये ऐलान पार्टी के महासचिव बीएल संतोष ने किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी सीटों पर मैदान पर उतरेगी और राज्य में सरकार भी बनाएगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हरिद्वार के हर के पौड़ी घाट पर खूब भीड़ हो रही है। कोरोना प्रतिबंधों में छूट मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग घाट पहुंच रहे हैं। घाट पर गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे लोगों की तस्वीर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देती दिख रही है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पर्यटक बिना मास्क के घूम रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के इस पर्यटन स्थल पर लोग कोरोना गाइडलाइन का ताक पर रखकर घूमते नजर आ रहे हैं। पर्यटकों के कोरोना नियमों का पालन नहीं करने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। एक दिन स्थिर रहने के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ चुके हैं। इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आज 4 प्रमुख महानगरों में शनिवार को पेट्रोल के दाम में 30 से 39 पैसे और डीजल के दाम में 24 से 32 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। आज की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100.91 रुपए और डीजल की कीमत 89.88 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। दिल्ली में 13 दिनों की देरी के बाद आज मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 15 सालों के दौरान ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्ली में मानसून इतनी देरी से पहुंचेगा। आमतौर पर दिल्ली में मानसून के पहुंचने की तारीख 27 जून तय मानी जाती है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने भोपाल समेत प्रदेश भर में 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है। अब तक प्रदेश में सामान्य से भी कम बारिश हुई है। छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, अलीराजपुर, बड़वानी समेत कई संभागों में और सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एससी, एसटी और ओबीसी के मुद्दे पर बयान दिया है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का नुकसान किया है। जितना नुकसान कांग्रेस ने किया कोई और नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण के संबंध में हम हर संभव कदम उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आरएसएस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। पहले दिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के उपयोगों के साथ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। आज की बैठक में मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले मौजूद रहेंगे। उनका क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ विचार मंथन होगा।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचकर नवनियुक्त राज्यपाल मंगूभाई पटेल के सौजन्य मुलाकात की। बता दें, राज्यपाल मंगूभाई पटेल के सम्मान में आज सीएम हाउस में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज ने चर्चा के बाद राज्यपाल को डिनर का आमंत्रण दिया। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज उज्जैन दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल के लिए सीएम शिवराज ने डिनर का आयोजन किया है। हनी ट्रैप मामले में चौथे आरोपी बरखा भटनागर को भी जमानत मिल गई है। गुरुवार को सेशन कोर्ट ने जमानत के ऑर्डर होने के बाद कागजी कार्रवाई शुक्रवार देर रात तक चली और जहां भटनागर मीडिया के सवाल पूछे जाने पर चुप्पी साधी रही और चुपचाप कार में बैठकर रवाना हो गई। आदिवासी ब्लॉक कोयलबेड़ी पर सरकारी दफ्तरों को 170 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य शासन से जवाब मांगा है। बस्तर के कोयलीबेड़ा ब्लॉक में सालों से अलग अलग विभागों के दफ्तर चल रहे थे। कुछ महीने पहले इन सभी को 170 किलोमीटर दूर पखांजूर शिफ्ट कर दिया गया है। इससे 20 गांवों में रहने वाले बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है। आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में कैविएट दायर की है। सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि कोई फैसला या संरक्षण देने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। उधर जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दायर की है और इस मामले में कार्रवाई किए जाने की बात कही है। आज एक बार फिर ईओडब्ल्यू की टीम नोटिस लेकर निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के घर जाएगी और यदि किसी ने नोटिस रिसीव नहीं किया तो दीवार पर ही चिपका कर आ जाएंगे। और नोटिस में कहा गया है कि जीपी सिंह के पास जो भी साक्ष्य है वो उसे एसीबी और ईओडब्ल्यू के पास जमा करा दे। बता दें कि ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह के सहयोगियों को भी नोटिस जारी किया है। मौसमी बीमारियों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जीका वायरस के साथ डेंगू मलेरिया को लेकर निर्देश जारी किए हैं। साथ ही स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम शहर में सर्वे कर रही है। दवाइयों का छिड़काव के साथ घरों में लार्वा मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। जीका का कोई भी केस भोपाल में देखने को नहीं मिला है। पत्थलगांव नगर पंचायत में मनोनीत पार्षद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हंगामा हो गया। निमंत्रण कार्ड में नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम नहीं होने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को कार्यालय में बंद कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सीएमओ को ऑफिस से बाहर निकाला गया। सीएमओ ने पूरे मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया और अपने चेंबर में चले गए। निकाय चुनाव से पहले जबलपुर में 196 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कोशिश शुरू हो गई है, जिसके बाद रहवासियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। कॉलोनियों में विकास कार्य भी होंगे। प्रदेश भर में करीब 7000 अवैध कॉलोनियां हैं। सरकार की कवायद तो कितनी सफलता मिलती है ये तो आगे जाकर ही पता लगेगा। भानु प्रतापपुर में खाद की किल्लत के चलते चिंतित किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। खाद्य मुहैया नहीं कराने पर किसानों ने चक्का जाम कर अपनी मांग रखी। किसानों ने स्टेट हाईवे 5 अंतागढ़ नारायणपुर मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया। अंतागढ़ तहसीलदार और एसडीओपी के समझाइश के बाद भी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे। कबीरधाम जिले के पंडरिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाने में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि 5 साल के बाद भी वेतन वृद्धि समेत किसी भी प्रकार का कोई भी सुविधा उन्हें नहीं मिल रहा है, जिनको लेकर श्रमिकों ने प्रबंधन पर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कलेक्टरों ने खास निर्देश दिया है। किसानों को असुविधा से बचाने प्रशासन ने जोर दिया है और पंजीयन के लिए नोटरीकृत करने के लिए आवेदन नहीं लगेगा। स्कूल बंद होने से इस बार मोहल्ला क्लास में गति आई है। कई जगहों पर तो मोहल्ला क्लास सामुदायिक भवनों में भी चल रही है। रायपुर जिले में 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लास लगाए जा रहे हैं। शुरुआती 1 महीने तक ब्रिज कोर्स पढ़ाए जाएंगे, जिसके तहत बच्चे जिस कक्षा में पास हुए हैं फिलहाल 1 महीने तक उसी कक्षा की पढ़ाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूलों को ऑनलाइन करने को लेकर निजी स्कूलों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। सर्वे में 90% पेरेंट्स का स्कूल भेजने के पक्ष में होने का दावा किया गया है। शिक्षा विभाग ने फैसले के लिए कैबिनेट के पाले में गेंद डाल दी है और कोरोना महामारी के चलते रेगुलर क्लास चलाने के लिए इसे एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
रायपुर के पास अवनपुर में मुरुम खुदाई का विरोध करने पर सरपंच पति की गुंडागर्दी सामने आई है। सरपंच पति ने साथियों के साथ मिलकर ग्रामीण की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजधानी रायपुर में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध रूप से बाल गृह का संचालन हो रहा था। महिला एवं बाल विकास विभाग ने संस्था को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं 20 बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। यहां लड़का और लड़कियों को एक ही रूम में रखा गया था। किशोर न्याय अधिनियम के उल्लंघन पर बाल गृह में कार्रवाई की गई। अवनपुर के चंपारण के पास एक अनियंत्रित पिकअप वाहन दीवार से टकरा गया। हादसे में पिकअप में सवार 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। धमतरी में अनियंत्रित होकर वाहन पेड़ से टकरा गया। पूरा मामला दुकली इलाके का है। हादसे के बाद चालक करीब 4 घंटे तक वाहन में फंसा रहा, जिसके बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। महासमुंद में बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक पर चाकू से वार कर दिया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम दिया। खंडवा में वन विभाग की टीम और पुलिस बल पर हमले का मामला सामने आया है। रोहिणी के जंगल में अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग और पुलिस बल पर हमला कर दिया। बाद में पुलिस ने 2500 एकड़ वन भूमि को खाली कराया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 40 फरार हैं। स्थिति को देखते हुए मौके पर 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हटा में नगर पर नकली ऑयल का व्यवसाय धड़ल्ले से जारी है। ऑयल विक्रेताओं की शिकायत पर हटा थाना पुलिस ने 2 दुकानदारों के यहाँ छापेमारी कार्रवाई की, जहां से ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली ऑयल बेचे जाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने यह नकली ऑयल जब्त किया है और कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गरियाबंद में WCCB की टीम ने खाल तस्कर गैंग का खुलासा करते हुए उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 4 तेंदुआ और 1 बाघ की खाल जब्त की है। WCCB की टीम ने ओडिशा के कालाहांडी के वन परिक्षेत्र में यह कार्रवाई की है। कटनी जिले के कुटला थाना क्षेत्र में ढाबे में खड़ी होने वाली बसों में चोरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बस संचालक और यात्रियों की शिकायत के बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में तेजी नहीं दिखा रही है। दुर्ग के नया बस स्टैंड पर बस के इंतजार कर रहे एक बुजुर्ग लूट का शिकार हो गए। बुजुर्ग के बैग से चोर करीब 80,000 रुपए लेकर फरार हो गया। मामले में पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपी चोर की तलाश में जुट गई है। राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को पकड़ लिया है। आरोपी युवक आशीष श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो समरीन नाम की युवती से बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 19,000 रुपए की ठगी की। मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कबीरधाम जिले के कई गांवों में बारिश और तूफान की वजह से साल सौगान की पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। 200 से ज्यादा पेड़ सड़कों में गिरे मिले और जिनकी सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन विभागीय टीम पेड़ को उठाने के लिए नहीं पहुंची। वहीं ग्रामीण अब पेड़ों को अपने घर ले जा रहे हैं। जांजगीर में एक ड्राइवर ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। युवक रामगोपाल ने होटल के छज्जे से एक थैला मिला, जहां पर उसे सोना चांदी और जेवर रखा मिला है और युवक ने ईमानदारी दिखाते हुए थैले को थाने में जमा करा दिया। वहीं मामले में पुलिस धारा 102 के तहत जब्ती बनाकर जांच में जुट गई है। कोंडागांव के पेड़मापाल पर बजाराम कोराम का 23 जनवरी को नक्सलियों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुनर्वास योजना के तहत विधायक चंदन कश्यप ने बजाराम के बेटे को 5 लाख रुपए का चेक दिया है। इसके अलावा जिले के कचोरा में ग्रामीणों ने मांग के मुताबिक पानी टैंकर का वितरण किया। पत्थलगांव में हाथी का आतंक जारी है। दल से बिछड़कर एक हाथी पत्थलगांव पहुंच गया और लुडेंग पर हाथी ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथी की मौजूदगी से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वन अमला लोगों को अलर्ट कर रहा है। कांकेर में करीब 140 किलोमीटर दूर कोयली बेड़ा पर कलेक्टर ने
जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुनी। दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जिला प्रशासन की इस पहल से अब ग्रामीणों को आसानी होगी। रायपुर में मरीन ड्राइव में नगर निगम ने वाहनों ने पार्किंग के लिए चार्ज वसूलना शुरू कर दिया, जिसके तहत 2 पहिया वाहन पर 12 रुपए और 4 पहिया वाहन के लिए 24 रुपए देने होंगे। आम लोगों ने नगर निगम के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। लोगों का कहना है कि जब अलग से पार्किंग व्यवस्था नहीं है तो पार्किंग चार्ज क्यों लिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रशासन से घोषणा की है कि वह भारत और अधिकांश अन्य देशों के लिए स्कॉलर्स के लिए छात्र वीजा को 4 साल के कार्यकाल तक सीमित करने के लिए उनकी पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को रद्द कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस फैसले को प्रकाशित किया और कहा कि वह पत्रकारों के लिए वीजा के प्रस्तावित सीमा को भी खत्म कर देगा। लॉस एंजलिस पर मेयर एरिक गारसेटी पर अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को गारसेटी भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त करने के नॉमिनेट किया गया था। बता दें कि अमेरिका भारत को एक अहम पर्यटन के तौर पर पार्टनर के तौर पर देखता है। टीकाकरण को लेकर 18 से 44 वर्ग के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को 27,86,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। इसमें 18+ लोगों में 13,28,000 लोगों को पहली डोज लगाई गई और 1,24,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। कुल मिलाकर 18+ उम्र के 11 करोड़ लोगों को पहली खुराक और 35 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पर्यटन स्थलों में देखी जा रही भीड़ खतरे की तरफ इशारा कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण के मामले में 53% केस केवल 2 राज्य महाराष्ट्र और केरल से मिले हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8,992 और केरल में 13,563 नए केसेस की पुष्टि हुई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 68 लाख के पार हो गए हैं। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 40,34,000 के पार हो गया है। दुनिया भर में 17 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 42,648 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 7 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 1,206 नई मौत से अब तक 4,07,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 45,159 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 4,49,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विंबलडन की खिताबी जंग के बीच जोकोविच 30वें ग्रैंड स्लैम पर फाइनल में पहुंच गए हैं और नोवाक जोकोविच के कनाडा में डेनिस को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बिहार के कल्याणपुर में एक गांव में अनोखी शादी देखने को मिली। बाढ़ की वजह से बारात नाव में सवार होकर लड़की के घर पहुंची। शादी की रस्में भी बाढ़ में पानी में ही पूरी की गई और दुल्हन को नाव से विदा किया गया। बता दें कि बिहार में बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। राजधानी दिल्ली में अमरिंदर नाम के बच्चे के बॉक्सिंग पंच मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अमरिंदर ने 13 सेकंड 7 देसी सेकंड के अंदर सबसे तेजी 100 बॉक्सिंग पंच मारे। लॉकडाउन के दौरान पिता ने अमरिंदर को ट्रेनिंग दी, जिसके बाद अमरिंदर ने ये खुद घर पर अभ्यास किया। लद्दाख में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां फिर से शुरू हो गई है। इन दिनों पर्यटक बड़ी संख्या में लेह पहुंच रहे हैं और पिछले साल कोविड की वजह से लोग नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इस साल महाराष्ट्र सहित अलग अलग राज्यों से लोग लद्दाख का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। सरकार ने जनता को सस्ती दरों पर सोना खरीदने का मौका दिया है। निवेश सवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत बाजार में काफी कम दाम में सोना खरीद सकते हैं। ये योजना सिर्फ 12 जुलाई से 16 जुलाई तक के लिए खोली गई है। इसकी बिक्री पर होने वाले लाभ पर आयकर नियमों के तहत छूट के साथ और कई लाभ मिलेंगे।